ये डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर और तीखे व्यंग के लिए जाने गए। मेरे को बहुत चुल है। अब वो चुल मैनिफेस्ट होती है कभी डार्क कॉमेडी में, कभी एजी में। अपने शो इंडिया गॉट टैलेंट के डार्क ह्यूमर के कारण कानूनी पचड़े में फंसने के बावजूद इनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में बढ़ी। कॉमेडी इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी डिसरिस्पेक्ट, इट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम शोइंग अनदर एंगल टू समथिंग। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले समय रैना का जन्म 1997 में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उन्होंने बताया कि वे हैदराबाद में पले बढ़े क्योंकि उनके माता पिता को 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के दौरान अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और अंततः वे हैदराबाद में बस गए। रैना के पिता एक पत्रकार रहे जबकि माँ एक हाउसवाइफ हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप किया। उन्हें अक्सर तंग किया जाता था, खासकर उनकी त्वचा के रंग के कारण। मैं बाथरूम में पिटा हूँ, मैं क्लास में पिटा हूँ, थप्पड़ पड़े। वो रबर बैंड नहीं होता, रबर ऐसे करके मेरी आंख में फड़ा है, मेरी आंख फूटी थी। छात्रों का एक ग्रुप उन्हें चिढ़ाता था और अलग अलग नामों से बुलाता था। गोली वाली रानी, छक्का, हिजड़ा, कुछ कुछ। उन्होंने बताया कि स्कूल के अन्य छात्रों के साथ घुलने मिलने के लिए उन्होंने कई काम किए, जिसमें लोकल लैंग्वेज तेलुगु सीखना भी शामिल है। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनकी बुलिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जब सब कुछ फेल हो गया तो उन्होंने ह्यूमर का सहारा लिया। When I start laughing whenever they used to bully me, I start playing along to show that I'm cool, but inside I used to feel that somehow kind of helped me maybe become this guy where I can manage my feelings, where I can talk to you, where I can show you something else, but inside I'm feeling something else. You won't even realize. वो अपने जूनियर्स के दोस्त बन गए क्योंकि I make a friend, then I get bullied in the lunch break in front of him. Then what is my respect then? उनका मानना था कि चुटकुले सुनाना दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। वो सुपंडी, अकबर बिरबल, लाफ्टर चैलेंज और यहाँ तक कि गूगल जोक्स जैसी लोकप्रिय कहानियों में भी अपना मजाकिया अंदाज जोड़ते थे ताकि कुछ मजेदार कह सकें, और उन्होंने देखा कि इससे चीजें बदल रही हैं। So that's how I started कि भाई जोक्स में मेरा इंटरेस्ट, कॉमेडी में इंटरेस्ट। 11वीं क्लास में उन्हें एक ऐसा दोस्त मिला जिसने उनका साथ दिया। इसने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। स्कूल का वो लड़का जो खुद का बचाव करने से भी डरता था, अचानक बहस के दौरान लोगों को सबक सिखाने लगा। जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता क्योंकि वह स्कूल में अपने बारे में सबसे बुरी बातें सुन चुका था। And I just became the class clown, used to just around, have fun. Funny guy in the college. उन्होंने पुणे से प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की, जिसमें अखबारों और किताबों जैसी मुद्रित सामग्री का डिजाइन और प्रोडक्शन शामिल था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे समय की बर्बादी कहा जब उन्हें ओपन माइक पर परफॉर्म करने के बाद खुद की कॉमेडी के बारे में पता चला। क्या है ये प्रिंटिंग इंजीनियरिंग? इतना डिपार्टमेंट कॉलेज के सामने का जेरोक्स वाला गेस्ट लेक्चर में आता था। उनकी प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें पुणे में अनिर्बान दास गुप्ता और अभिषेक उपमन्यु जैसे हास्य कलाकारों के लिए शो खोलने का अवसर दिलाया। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, रैना ने मुंबई जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी की और भारत भर के कई शहरों में शो किए। 2019 में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी सीरीज कॉमिक्स्तान के दूसरे सीजन में भाग लिया और आकाश गुप्ता के साथ संयुक्त विजेता बने। The best feeling in the world is to not wear a bra. मैंने कहा I know. कॉमेडी के अलावा समय शतरंज के भी शौकीन थे। उन्होंने chess.com पर शुरुआत की, जहां वे शीर्ष इंटरनेशनल ट्विच स्ट्रीमर्स के साथ कंपटीशन करते थे और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पेशेवर शतरंज खिलाड़ियों, अन्य स्टैंड अप कॉमेडियन और मशहूर हस्तियों के साथ मिलकर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करते थे। तो अब हमारा घोड़ा हिलेगा तो क्वीन मर जाएगी, है ना? उन्होंने चेस में हाथ से जोड़कर नए शतरंज फैन को आकर्षित किया। Oh my God, what a turnaround! What a turnaround! जहां कई लोग उनके डार्क ह्यूमर के दीवाने थे, वहीं अन्य लोगों को यह बेहद आपत्तिजनक लगा। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण वे अक्सर विवादों में घिरे। 2022 में उन्होंने एक 2 महीने के बच्चे की जानलेवा मेडिकल कंडीशन और शिशु की जान बचाने के लिए जरूरी 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन को लेकर मजाक किया। लॉस होगा मर गया इंजेक्शन के बाद। हालांकि इसके लिए वो किसी कानूनी पचड़े में नहीं फंसे, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई। उसी साल अबॉर्शन पर मजाक करने के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, एक बार उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पर एक जोक लिखा था, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया और उसने उसे हटाने के लिए कहा, और इस पर उन्होंने कहा कि अगर कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करवाना चाहेंगे तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा शरीर और मेरी पसंद है। विवादों के बावजूद उन्हें प्रसिद्धि मिलती गई। 2 साल बाद जून 2024 में आशीष सोलंकी के चैनल पर एक विवादास्पद रोस्ट में उन्होंने कुशा कपिला की शादी, तलाक और उनकी सेक्स लाइफ पर चुटकुले बनाए। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया
कुशा ने उनके चुटकुलों को अमानवीय करार दिया। उसी महीने उन्होंने यूट्यूब पर इंडियाज गॉट टैलेंट नाम से एक शो शुरू किया और इसे गैर जरूरी रियलिटी शो बताया। इसमें पूरे भारत से लोग शामिल होते जिन्हें 90 सेकंड में अपना टैलेंट दिखाना होता। जजों का एक पैनल परफॉर्मेंस को रेट करता था और जीतने वाले को कैश मिलता था। इस शो में अक्सर मशहूर हस्तियां, यूट्यूबर और गायक जज होते थे और वे कलाकारों से बातचीत करते। शो के दौरान जज कलाकारों और कभी कभी अन्य मेहमानों को भी रोस्ट करते, लेकिन जैसे जैसे डार्क कॉमेडी के कारण शो की लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे स्क्रूटनी भी बढ़ती गई। इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया ने प्राइम टाइम चर्चाओं में जगह बनाई। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समय रैना को अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल, अश्लीलता को बढ़ावा देने और अश्लील चर्चा में शामिल होने के लिए कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनके शो के लिए उनकी आलोचना की, वहीं दूसरे ने उनका बचाव करते हुए कहा कि FIR दर्ज करना ये ज्यादा था। चोली के पीछे क्या है, ऐसे गाने जब फेस्टिवल्स में बजते हैं तब तो लोग कोई कुछ नहीं बोलते। कॉमेडी को कॉमेडी की तरह देखा करो। रैना ने यूट्यूब से इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी एपिसोड हटा दिए। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे लिए संभालना मुश्किल है। समय रैना के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स थे। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद से पहले फरवरी 2024 में उनके चैनल पर हर दिन 10,000 से 20,000 फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। उनकी कुल संपत्ति लगभग 140 करोड़ रुपए आकी गई थी। हालांकि इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये 195 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है। फर्स्ट पोस्ट के अनुसार उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट के यूट्यूब मेंबरशिप से हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। 10 फरवरी को रणबीर अलाहाबादिया के एपिसोड के बाद उन्हें 3 दिनों में इंस्टाग्राम पर 89,000 से अधिक फॉलोअर्स मिले, जो 13 फरवरी तक 1,34,000 तक पहुंच गए। उनका यूट्यूब चैनल भी तेजी से बढ़ा। 10 फरवरी को 80,000 सब्सक्राइबर्स जुड़े। उसके बाद अगले 2 दिनों में 30,000 और फिर 20,000 सब्सक्राइबर्स जुड़े। मुंबई स्थित मार्केटिंग एजेंसी ब्लूरेज मीडिया वर्क्स की को फाउंडर प्राची दुबले का कहना है, समय के दर्शक ज्यादा खास हैं, जिनमें मुख्य रूप से कॉमेडी के दीवाने शामिल हैं जो उनके हास्य और प्रासंगिकता की सराहना करते हैं। साझा मूल्यों से प्रेरित यह समुदाय विवाद के बावजूद उनके प्रति वफादार रहा और उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनके फॉलोअर्स की संख्या में वृद्धि हुई। समय रैना के ह्यूमर ने न केवल उन्हें बहुत सारे प्रशंसक दिए बल्कि इस बात पर बहस भी शुरू कर दी कि कॉमेडी की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए। वो जो लाइन होती है वो तुम्हें खुद अपने लिए बनानी होती है। ये मेरा जोन ऑफ कॉमेडी है भाई, ठीक है। अब मैं गलतियां भी करता हूँ कई बार। आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज, तो मैं बस सीखता हूँ, बेटर करता हूँ खुद को। एवरीवन हैज देयर ओन लाइन एंड एवरीवन शुड बी ओके विद द कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू हैव टू गेट विद द लाइन।